राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मुझे अब ये बता रहे ये है ना, ये 4 बजे बेचना है। अच्छा, क्या नाम है उनका? मीरपुर या इस्माइल हाजी की? उस्मान। उस्मान अच्छा, बोला पत्रकार साहब, मैंने से मामला अंदर दिख गया गेट। 1,00,000 रुपए के जी है, 3 लाख का बैठेगा। दोनों के जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह जी। कौन सी जगह है ये? ये डिल्ला रोड ढक्या रोड पे है। डके रोड है। अच्छा, क्या घटना घटी है आपके यहाँ पर? चोरी हुई, कोमल काट का अंटीनेटर निकाला। अच्छा, कुमल काट का चोरी हुई है। क्या क्या सामान चोरी हुआ? अंटीनेटर ले गए हैं। सेंटीनेटर ले गए। लगभग कितने रुपए का नुकसान होगा आपका? लगभग पुराना बैग हम लेते थे 30,000 रुपये का, 30,000 रुपये का। नया तो फिर 50,000 रुपये का। अच्छा अच्छा, जिस तरह से यहाँ की थाने की दूरी कितनी होगी लगभग? आधा किलोमीटर से ज़्यादा है। आधा किलोमीटर आधा है। किलोमीटर। अच्छा, इसकी शिकायत की आपने पुलिस से? पुलिस ने बात की, 112 नंबर कॉल की। तो पुलिस, अब थाने की पुलिस आई है मौके पर? हाँ, 112 नंबर के लोग आए। 112 थाने की पुलिस आई? थाने पुलिस आ जाई कल। कल अच्छा। की घटना थी ये, तो पुलिस आ जाई। तो क्या क्या आश्वासन दे रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले तो यही कहने के देखो निकालने ही पता। क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, चोर मिलना चाहिए। कौन है? इससे पहले भी चोरी हुई है? इससे पहले भी करीब 1 साल लमसम हो गया। 5 महीने हुए हैं। 1 साल के लमसम। अच्छा, यहाँ आपकी चोरी के अलावा और भी चोरी हो रही है क्षेत्र में? यहाँ आसपास क्षेत्र में आसपास बहुत हो रही है। चोरी हो रही है। क्या नाम है सर आपका? हरकेश सिंह, हरके जी। कौन सा गाँव है ये? डिलरा। डिल्ला। सर, किस तरह की चोरी हुई है, क्या है मामला? जैनेटर की केबी का कॉपर निकाल के ले गए सब। अच्छा, कॉपर किस तरह के, मतलब कहाँ से निकाला? फिल्टर, रूटर और चौक वगैरह। मतलब कहाँ से निकाला? सामने से आए थे या कहीं पीछे से? पीछे से कुमल लगा के। कुमल लगा के। क्या क्या सामान ले चोरी हुआ? जैनेटर की केबियों का अच्छा, लगभग कितने रुपए का नुकसान होगा आपका? लगभग 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये का। अच्छा, सूचना दी आपने पुलिस को? जी, तो मौके पे पुलिस ने मुआयना करा? आई थी। तो क्या कार्रवाई उसमें? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आपने तहरीर दी? जी, क्या आश्वासन दे रही है पुलिस आपको? कह रही है हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, तुम भी सहयोग करो। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हो? कोई चोरी खुल जाए। अच्छा, यहाँ से थाना लगभग कितनी दूर होगा यहाँ से? यहाँ से थाना 500 मीटर। 500 मीटर थाना है। जी। अच्छा, 500 मीटर यहाँ पे दूरी है थाने की, और मतलब कहने गए कि यहाँ पे कुमन लगा करके लाखों रुपए का सामान ले गए चोर। तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ के लोग, के मतलब किस तरह से? असुरक्षित। असुरक्षित। जी। अच्छा, तो इसका किसे दोषी मानते हो इसमें आप? यहाँ पुलिस वाले भी उनकी भी ज़्यादा वो नहीं चल रही। अच्छा, तो लगातार गश्त वगैरह होती है कभी रात को? यहाँ तो गश्त नहीं होती, चौराहे पे तो होमगार्ड बैठे रहते हैं बस। मिस्टेक ना हो बिल्कुल भी।
मोहम्मद उमर, कहाँ के निवासी हैं आप? नरखेड़े से। क्या मामला हुआ है जो थाने भोजपुर आना पड़ा आपको? मामला ये है, हमने 2 साल पहले अपनी बहन की शादी की। कहाँ से? यहाँ सिरसमत से। क्या नाम है उनका? उनका नाम शमशाद। पिताजी का? पिताजी का नाम है साहिब। तो क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि शादी करने के बाद कोई बात नहीं, अच्छी खासी रह रही थी। उन्होंने दहेज की मांग करी 10 लाख की। हमने दहेज भी दिया, 10 लाख रुपए कैश दिए उस टाइम। अच्छा। हमने ज़मीन बेच के दिए, हम पे इतना पैसा नहीं है। अब उसके बाद एक बेटा हुआ हमारी बहन के, तो उन्होंने उसे टार्चर करा कि अपने घर से 3 लाख रुपए लेके आओ, 3.5 लाख। तो नहीं देने पर 3.5 लाख रुपए हमारे पास तो इतने पैसे हैं। हमने कहा सर उनकी 10-20 हज़ार रुपये की बात हो तो हम दे सकते हैं। बोले नहीं, मुझे 3.5 लाख चाहिए। इतने नहीं देने पर उन्होंने तलाक दी। लगभग ईद के, बकरा ईद के 2 दिन बाद। कितने दिन हो गए? लगभग 2 महीने हो गए। फिर उसके बाद में कहाँ रही लड़की? उसके बाद हम गए सर लड़की को लेने के लिए, तो वहाँ के 4 पंचों ने फैसला करा दिया कि ऐसा लड़की यहीं रहेगी, कि हम निकाह करा देंगे दोबारा। अच्छा। हाँ, कोई इज्जत यहीं करेगी। हाँ। बोले ठीक है, हम उनके कहने पे वहीं छोड़िए। लेकिन अब क्या हुआ? अब उसके बाद मारपीट करी लड़की के साथ में। अच्छा। अब आप क्या तो चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं हम, और कुछ नहीं। आपने तैयारी दे दी जी, पुलिस? आपने तहरीर दे दिया थाना भोजपुर में। हाँ। ठीक है, अब इंसाफ चाहिए। कहाँ की रहने वाली हैं और आपकी शादी कहाँ पर हुई थी? मैं नलखेड़े की रहने वाली हूँ, रुखसार मेरा नाम है। सिरसमा में मेरी शादी हुई थी। तो आप यहाँ पर थाना भोजपुर में आई हुई हैं, किस घटना को लेकर के आई हुई हैं? मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारा है। अच्छा। ससुराल वालों ने या तुम्हारे शोहर ने मारा है या पति ने मारा है? 3 तलाक उसने 2 महीने पहले एक दफ़े में मुझे दे दिया था। फिर? अब इस वजह से मेरे भैया आए थे उस टाइम, तो मुझे यहाँ पे छोड़ गए थे, पंचायत हुई थी तो। अच्छा। मुझसे 10 लाख रुपए मेरे भैया ने उसमें दिए थे। शादी में मेरी लॉकडाउन में शादी करी थी। हाँ। 3.5 लाख रुपए मेरा बेटा हुआ है जब से भेजी के मांग रहे हैं मुझसे। अच्छा। तो मेरे भैया ने पहले ज़मीन बेच के मेरी शादी की थी। हाँ। अब मेरे भैया के पास पैसे नहीं है, जी। तो मुझे मारता था, पीटता था। जब से मेरा बेटा हुआ है 1 साल का हो गया, मुझे घर को भी नहीं जान दिया। हाँ। और उसने 2 महीने पहले अब से मुझे एक बार में ही 3 तलाक दे दी। तो जैसे 3 तलाक़ें आपको दी गई थी, ये गैर कानूनी है, तो पहले आप थाने आई थी क्या? थाने नहीं आए थे, वहीं पंचायत हो गई थी उसके क्या? मैंने तेरा यहीं तो इज्जत कर ले, यहीं निकाह हो जाएगा। तेरा बेटा है। हाँ। तो बेटे की वजह से मैं बैठ गई थी, फिर भी मुझे चैन नहीं बनती। उसी दिन से रोज मार रहे हैं, मुझे बात भी नहीं करने देते अपने घर वाले से। कितने दिन हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 2 साल हो गए। अच्छा। तो 2 साल से अब तक उनका एक ही रवैया रहा है? एक ही रवैया रहा है मेरे साथ में। पहले से जब से तलाक ना दिया था मुझे, जब से तो ये कहता था कि अगर तू अपने भैया से कह के मुझे मारता था तो ये कह रहा था तुझे तलाक दे दूंगा। तो अब उनने जिस दिन से तलाक दिया, ये कह रहा है तुझे सोच रही है तुझे रख लूँगा 3.5 लाख रुपये, जब ना लागी जब तुझे ना रखूँगा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है। अब क्या चाहती हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ, क्या चाहूँगी। शिवा ने फिर उसको दुत्कार दी गली में ही। अच्छी खासी हॉट टॉक हुई, तो इसका मन जो है इतना विचलित हो गया था, तो इसने पहले से ही चाकू लेके गया था, वहीं पे गली में ही उसको मौत के घाट उतार दिया। तुरंत आगे जाके अंदर जाके शिवा की मम्मी को भी उसने मार डाला। कुल मिला के ये इस प्रकार का नेगेटिव या फिर मतलब साइको काइंड ऑफ बिहेवियर है इसका। मतलब इसका जो है साइकोटिक माइंड है, ये है कारण। अदरवाइज तो कोई वैसा मोटिव था नहीं, बट वही है। हाँ, प्रेम संबंध में जो द्वेष है ना, ये शक है। ये शक ने आज हमें दो जान ले लिया। बड़ा खेद का विषय है। तो यही है, अभी मैंने टीम को निर्देश कर दिया कि सख्त इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। किस तरह का सर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और किस अंजाम तक इसको? जी देखिए, ये 50% ही वर्क डन है। हमारे हाथ में मुलजिम आ गया, केवल 50% है। मैंने सीओ सिटी को स्पेशली निर्देश दिया है काशीपुर को कि ये खुद हर एक केस डायरी जो काटते हैं आईओ द्वारा, ये इनकी निगरानी में ही होगा। तो हम इस बार फोकस करेंगे कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारे पास हर चीज़ है, मोटिव भी है, इंटेंशन भी है, क्राइम भी है, एक्ट भी है, क्रिमिनल भी है, हमारा मर्डर वेपन भी है, सारे चीज़ें हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस पे काम करेंगे। डीएनए, ब्लड टेस्ट, ग्रुपिंग, मैचिंग, कॉल डिटेल्स, बैंक अकाउंट, सब कुछ मैच करके इतनी साइंटिफिक एविडेंस करेंगे
तो ताकि हम इसको कन्विक्शन में वो भी फांसी की तरफ बढ़े। अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ इसमें फांसी की सज़ा मिले, ताकि ऐसा मतलब विकृतगामी सोच होता है ना, वो जो है लोगों में थोड़ा सा ना हो। थैंक यू। जी, जैसे सबको पता है काशीपुर शहर में आज दिन में एक थोड़ा सा सनसनी एक सूचना मिली, जहाँ पे 2 डेड बॉडीज़ है और दोनों जो है ब्रूटल मर्डर की टाइप एक सूचना है करके। तो जैसे ही सूचना मिला हमारा पुलिस टीम वहाँ पे पहुँची। मोहल्ला अल्ले खान में हमें 2 डेड बॉडीज़ मिले। एक 22 to 23 ईयर्स ओल्ड एक शीबा करके लड़की थी, तो उसका बॉडी गली में मिला, और उससे थोड़ा सा आगे जाके उन्हीं के घर में उसकी मम्मी का बॉडी शबाना 45 ईयर्स अराउंड उनकी बॉडी मिली। इसी दौरान हमको थाने में ही मोहम्मद सलमान आता है। मोहम्मद सलमान जो है आके वो कबूलता है कि मेरे द्वारा ये किया गया करके। तुरंत पुलिस जो है हमारी टीम ने एक्सपर्ट टीम ने अच्छे से पूछताछ करी। सीनियर ऑफिसर सभी आगे, हमारा CO काशीपुर, SP सिटी काशीपुर, इंस्पेक्टर, SSI सब के सब आगे हम। तो विस्तृत पूछताछ में ये पाया जाता है कुल मिला के कि इन दोनों का 12-13 साल से अफेयर चल रहा था, अच्छा संबंध भी चल रहा था। बीच में 1-2 बार शादी की जो प्रपोजल्स गई थी लड़के की तरफ से, सलमान की तरफ से, एक बार तो मना हो गया था, बाद में सऊदी में जॉब लगने के बाद हाँ हो गया था, तो फिर अगेन रिसेंटली मना हो गया था। कुल मिला के इस प्रकार आनाकानी चल ही रहा था, मतलब अप एंड डाउन चल रहा था। लेकिन लड़का लड़की अच्छे संबंध में थे आपस में, और इतना लड़का ज़्यादा प्यार करता था कि उसने सऊदी में प्लम्बिंग से जो भी पैसा कमाया था 3-4 लाख रुपए उसने मम्मी को भी ट्रांसफ़र किया है। हाल ही में ही 2-3 लाख रुपए, 3-4 लाख रुपए बोलता है वो, अभी तक बोल रहा है वो, मम्मी के लड़की के मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था। लेकिन लड़की के घर वाले हाल ही में फिर से 2-3 महीने पहले फिर से उन्होंने ठुकरा दिया था। तो वो हमेशा खुन्नस रहता था, तो बार बार इसको बोला जाता था कि भाई तुम्हारा वजह से हमारा मुरादाबाद का जो रिश्ता है ख़राब हो गया लड़की का करके। तो आ गया ये अगस्त 4 को आ जाता है मोहम्मद सलमान, अगस्त 4 को सऊदी से यहाँ आता है। यहाँ आने के बाद 2-3 बार फिर लड़ाई होती है घर वालों से। तो इस बार वो ये नोटिस करता है कि इसको ये लगता है कि मम्मी तो पैसा ले गई, लेकिन जो शीबा है, शीबा का फ़ोन हमेशा, जब सऊदी में भी था हाल ही में पिछले 4-5 महीने से इसका फ़ोन बिजी आ रहा था, तो इसको शीबा के ऊपर डाउट हो गए। फिर वापस आके देखते हैं तो शीबा भी ठुकरा रही थी इसको। तो इसकी मन में ये ख्याल आया कि यार मेरा तो पैसे भी डूब गए, 3-4 लाख रुपए पैसे भी डूब गए, मतलब मैंने मम्मी को ट्रांसफ़र किया, यहाँ शीबा भी डुबका रही है और इसकी रिश्ता की बात चल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी फ़ोन हमेशा एंगेज आता है, मुझसे बात नहीं करती, तो इसका कहीं और अफेयर चल रहा है। कुल मिला के इसको ये लग गया कि भाई माँ बेटी दोनों मिलके मुझे बेवकूफ़ बना रहे, माँ ने पैसा ले ली और बेटी ने कहीं और संबंध बना रही है। ये खुन्नस हमेशा था। आज सुबह जाके लड़ाई करा उसने। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की बात की जा रही है। ऐसे में आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। किस तरह की कामयाबी है और कितने का माल बरामद किया? देखिए, नारकोटिक्स NDPS सब्सटेंसेस पे लगातार गाजीपुर पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है। विगत 2 महीने में लगभग 40 लोगों को इसमें जेल भेजा गया है और 37 से अधिक मुकदमे इसमें पंजीकृत किए गए हैं। कल की तारीख में 845 ग्राम हेरोइन जो है वो बरामद हुई है। 3 लोगों के इसमें अरेस्टिंग की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 80 लाख रुपए से ज़्यादा इसकी वैल्यू है। विगत 2 महीने में लगभग 2 किलोग्राम हेरोइन जो है इसके समेत बरामद किया गया है। साथ ही में कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी उन चीज़ों पे भी जो है वो काम किया जा रहा है। लगभग 400 किलोग्राम गांजा भी इसमें बरामद हुआ है। अलग अलग तरीके के नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस पे पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण की जांच जो है वो SP RA को दी गई है, उनकी टीम को दी गई है, और लोग जो भी इस नेटवर्क में शामिल हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस उसके निकाले जाएंगे और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही में इन लोगों के खिलाफ जो कि नशे की लत युवकों को लगाते हैं, धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इनकी प्रॉपर्टी का जब्तीकरण भी कराया जाएगा। आज के खुलासे में सर कितने लोग गिरफ्तार हैं, किस तरह के लोग हैं और इन लोग किस तरह से ये माल की सप्लाई? देखिए, 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक ही परिवार के ये 3 लोग हैं, 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष है। और इनके बेटे जो है जो कि नाबालिग भी है, 16 वर्षीय है, वो भी इस धंधे में काम करते हैं। 845 ग्राम हेरोइन इसमें बरामद जो है वो हुआ है।
सर क्या ये गाजीपुर में केवल फल फूल हैं कि अन्य जगहों पे मतलब इन लोगों देखिए, जो भी माल आता है वो बाहरी जनपदों से, बाहरी राज्यों में से माल आता है। एंट्री बिहार द्वारा इसकी एंट्री जो है वो यहाँ पे की जाती है। इसको दो तरीके से सप्लाई किया जाता है। लोकल युवकों को भी छोटी छोटी पुड़िया के माध्यम से उसको सप्लाई किया जाता है। थोक में माल जो है वो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कि पुणे है, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता है, इन जैसे सिटीज़ को भी ठोक मात्रा में ये सप्लाई किया जाता है ताकि नाइट लाइफ जो कि पार्टीज, पब इत्यादि में ये इसका जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। सर गाजीपुर में अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में जो है नशा मुक्त प्रदेश बनाने की बात की जा रही है। गाजीपुर में पुलिस किस तरह के काम करे कि नशा मुक्त हो सके? देखिए, लगातार इसका अभियान जो है वो चल रहा है। शहरी एरिया में इन चीज़ों को टैकल करने के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में, ग्रामीण इलाकों में इस चीज़ को टैकल करने के लिए एसपी आरए के नेतृत्व में एसओजी को भी लगाया गया है। लगातार जो है इसमें कार्रवाई चल रही है। सर लगातार 3 सालों से हीरोइन की बरामदगी का काम रुक गया था। बहुत कम मात्रा में बरामदी हो रही थी। क्या ये नशे के तस्कर ज़्यादा सक्रिय हुए हैं कुछ दिनों में या दबाव आपका प्रेशर अधिक? देखिए, 2 महीनों में 40 अपराधियों की गिरफ्तारी इसमें कराई गई है। 37 के आसपास इसमें मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और 100 की संख्या में किलोग्राम में इसकी जो है वो बरामदगी कराई गई है। इस तरीके का अभियान, इस तरीके की कार्रवाई हमारे टीम के अधिकारी और जो भी पुलिसकर्मी हैं उनके नेतृत्व में कराई जाए। मतलब मानते हैं आप बेहतर पुलिसिंग का नतीजा है? जीवन में सभी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो हमें नहीं मिलता है, हमारा सारा फोकस उधर ही जाता है। हमारी सारी आकांक्षाएं उसी पे केंद्रित होती हैं जो हमें नहीं मिला है, और जो मिला है उसका एंजॉय नहीं करते बहुत सारे लोग। हमने जो पाया उसका पूरा एंजॉय किया है, पूरा आनंद लिया है सर। कभी ये नहीं आया कि मैं बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव बनूं या ये बनूं वो बनूं, डर से कुछ नहीं, क्योंकि मेरा फैमिली इतना अच्छा था, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। और देखिए, जीवन में क्या पाना क्या खोना सब यहीं पे रह जाना है। एक लाइनअप बन गया है और जीवन अच्छा चल रहा है सबका। बच्चे अपना सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सबके पास अपने सब कुछ हैं। मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है। सारे बच्चों, तीनों बच्चों को शादी कर दिया, ब्याह कर दिया, खुद के लिए भी अपना को खड़ा किया हूँ। और salary and benefits, all those things. The first come the education system, and that is the proof. You see, the NTPC son, he was telling that in IIT Kanpur he has find from this Shakti Nagar not only the electricity but 70 students who have gone there. So that is the thing. I have worked in NTPC projects, and for a considerable time I was in Delhi also. In NTPC Delhi, when you are in township or outside the township, that NTPC culture you will not feel, because this is the city-based culture. I have seen when my daughter was in NTPC Farakka, the study culture, and I have seen it in Noida also. I feel that maybe many good schools are available in Delhi and Noida, but this education culture, what is available in NTPC station, that is not available in the city life. That is simply not available. The wish to excel, that is there in this area. Ham, bam, bham, mam, aum, bachana, dan, vih, rano, saradat, नंदात्मने वो नेत्रत्रयाय बहुशाट नेत्र का स्पर्श जिह्वा घ्राण त्मने हीम शिखायै वसन, शिखा के पास में बोलिए दम धम नम एम बात पानी पाद आयुष अष्टात्मने अय बम भम मम औम बचना दान
बिहर रणो सरगात नंदात्मने ओ नेत्रत्रयाय बहुशात नेत्र का स्पर्श कीजिए। गणेश उत्सव कार्यक्रम है। आज चतुर्थी तिथि से गणेश उत्सव आरंभ होकर के यह अनंत चतुर्दशी के दिन 10 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। यह हमारे हुसैनगंज पुरानी बाजार में पिछले करीब 12-13 वर्षों से कार्यक्रम निरंतर होता आ रहा है। इसमें विधिवत सुबह की आरती, उसके बाद शाम को 3 बजे से भागवत कथा का कार्यक्रम, उसके बाद रात्रि 8 बजे से मथुरा से पधारे हुए रहस लीला कर्मियों के द्वारा रास लीला का मंचन किया जाएगा और यह कार्यक्रम निरंतर 10 दिनों तक चलेगा और अनंत चतुर्दशी के दिन इसका विसर्जन होगा। हम अपने कमेटी, परिवार और मित्रों के साथ क्षेत्र, गांव और जिले और प्रदेश और देश की और विश्व के कल्याण की कामना करते हैं और हर्ष उल्लास से सभी के जीवन की मंगल। अपने क्षेत्र की आप अपना परिचय बताएं, क्या नाम है आपका? कलावती देवी। कौन सा गांव है आपका? ग्राम ममोलापुर। ममोलापुर। और थाना कौन सा है आपका? चुनार। चुनार। जिला? मिर्जापुर। आपके साथ क्या आपको समस्या है, क्या घटना घटी है? शिवधार पाल, प्रदीप पाल, पुष्पा पाल ने हत्या की। किसकी हत्या किए हैं लोग? आशुतोष गोलू। आशुतोष क्या हैं? मेरे बेटे हैं। आपका लड़का था जो है? हाँ जी। तो आपने मुकदमा कहीं पंजीकृत है? हाँ, मिर्जापुर चुनार। नहीं, थाना चुनार में पंजीकृत है जो। तो अब तक गिरफ्तारी हुई आरोपियों की जो मारे हैं? नहीं। क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? आपने इस संदर्भ में एसपी को मिर्जापुर में ज्ञापन दिया, संज्ञान में डाला? हाँ। तो एसपी के कहने और एप्लीकेशन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। अब आप क्या चाहती हैं? मुजरिम को पकड़ना चाहते। ये बताइए कि ये लोग जो आरोपी घूम रहे हैं, अब उनसे कोई दिक्कत आपको है? हाँ, वो धमकी चमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं धमकी चमकी में? कि हम लोग तुमको मारेंगे, तुम्हारे बेटों को मारेंगे। अच्छा, और बेचा है बेटे आपके हैं? हाँ, एक छोटा लड़का। तो ये लोग धमकी दे रहे हैं कि उसको भी मार देंगे? हाँ जी। सुलह के लिए क्या आप अभी कहीं हैं? कि हम लोग उसको सुलह कराने के लिए कि मुकदमा मत लड़ो, सुलह कर दो। नहीं तो अगर सुलह आप नहीं करेंगे तो आपके दूसरे बेटे को भी मार देंगे जान से, यही कह रहे हैं लोग? जी। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे।